ऑलराइट गाइस, आज दो नामों की बहुत चर्चा हुई। एक है पुष्पा और दूसरी है निर्मला। टुडे वी गोना टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम, पर स्पेशली इनके लिए इस शो पर आज ये गाना बहुत बजेगा क्योंकि मिडिल क्लास यही कह रहा है, बिंगो। एंड एज फार एज मिस्टर अल्लू अर्जुन इज कंसर्न्ड, यार बहुत पैथेटिक है यार, बहुत दुख हो रहा है सुन के। तो मुझे ऐसा बिहेवियर, अगर इन दोनों मिनिस्टर्स की बात सच है तो सच में बहुत दुख की बात है। स्टैम्पीड में लोग मर रहे हैं और ये हाथ हिलाते हुए निकल गए। सारी बातें डिटेल में करेंगे। तो ये कैसे इंसान है, हम लोग क्या बोल रहे हैं। सच में हमारे देश के आम आदमी की हालत देखो यार, स्टैम्पीड में मर रहे हैं, जीएसटी दे दे के मर रहे हैं। 18% जीएसटी। आपको सोशल मीडिया पे कुछ लोग इसको डिफेंड करते हुए मिलेंगे। वो बताएंगे मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ, चलो चुपचाप रहो। हाँ, 18% जीएसटी जो निर्मला ताई ने लगाई है वो कार्मेल पॉपकॉर्न पे लगाई है। एंड दिस पॉपकॉर्न डिबेट इट बिकेम सो ह्यूज। किस टाइप के पॉपकॉर्न पर लगी है और किस टाइप के पॉपकॉर्न पर नहीं लगी है। ओके, And as a result, there's a lot of speculation in the social media. अरे पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स। दुनिया यहाँ क्रिप्टो की बातें करी पर हम पॉपकॉर्न में घुसे हुए हैं। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सॉल्टेड पॉपकॉर्न, उसमें 5% जीएसटी है। लेट मी क्लियर यू दैट। कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न उस पर 18% है। अब सॉल्टेड पे 5% और कैरामलाइज्ड पर 18%। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज ये बात निर्मला ताई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। शायद सिर्फ यही एक बात समझ में आई। But when it has added caramelized sugar, it is no longer namkeen. So she was explaining that caramelized popcorn is actually having sugar, so that's why. आपकी सेहत की बहुत चिंता है ना इनको, इतनी चिंता है कि लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी नहीं कम कर रहे हैं। एनीवेज, सॉल्टेड पॉपकॉर्न पर सिर्फ 5%। जानते हो क्यों? क्या सॉल्ट आपकी बॉडी में जाता है ना तो ब्लड की थिकनेस कम हो जाती है, तो चूसने में आसानी रहेगी। पर मेरा एक सवाल है, क्या चिकारा भाई? यार हेयर डाई पे तो इतनी जीएसटी नहीं है, कभी ट्राई करो। तो ये पॉपकॉर्नोमिक्स निर्मला ताई ने बहुत अच्छे से समझाई। तो एंड उसके बाद ये सारी चीजें हो गई एंड लोगों को कोहली की याद आई कि अच्छा इसलिए ये लंदन में शिफ्ट हो रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों का, और इतना टैक्स, इतनी जीएसटी देने के बाद भी क्या मिल रहा है? फैसिलिटीज नो। या फिर 120 प्लस व्हीकल्स कई लोग चलाते हैं भाई, वो क्या हाल होगा उसका, कहां पे। एंड इन दिस वीडियो निर्मला सीतारमण जी सेइंग कि मीडिया को थोड़ा सोच समझ के बात करना चाहिए जी। मैं मीडिया से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ। एक्चुअली मीडिया तो बात कर ही नहीं रहा है, मीडिया तो हिंदू मुस्लिम में लगा हुआ है। यहां तो कॉमन लोग, मिडिल क्लास लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, हेयर डाई पे तो टैक्स नहीं लगा है ना। एक चीज जो किसी ने नोटिस नहीं की, सारी बातें हो गई कि एक कार बेचने पे, कार खरीदने पे, ये सारी बातें। कार ना मिडिल क्लास फैमिली का ड्रीम होता है। और इस बार जब 5.4% आई थी, कम आई थी, तो सारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि मिडिल क्लास के हाथ में पैसा दो, वो खर्च करेंगे और इकोनॉमी ठीक होगी। लेकिन यहां उन्होंने उल्टा ही कर दिया। अब आई डोंट नो क्या रीजन था, बढ़िया वही बेचना खरीदना इन सब पे टैक्स। मैं तो कहता हूं कार लिखने पर भी टैक्स लगा दी, कार बोलने पर भी टैक्स, टॉयलेट जाने पर टैक्स, सांस लेने पर टैक्स, टैक्स टैक्स टैक्स। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यार, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर से 18% जीएसटी हटा दो, मत करो ये। पर वो नहीं हटाई गई। बाकी सारे जोक्स तो आपने सुनी लिए होंगे कि कार खरीदो जीएसटी, बेचो तो जीएसटी, बैठो तो जीएसटी, सर्विस तो जीएसटी। और हाँ, रोड के बारे में कंप्लेंट मत करना। ये जैसे ट्रक गया, ब्रेक मारी इसने, और यहाँ पे बीचों बीच इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। बट जस्ट थिंक अबाउट इट कि हम एक दिन में कितनी जीएसटी देते हैं। ये सच में सोचने का बात है। और नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज की बात कर रहा हूं। रात को सोए, सुबह उठे, ब्रश किया, चाय पी, तैयार हुए, ट्रांसपोर्ट लिया, उसके बाद 2 वक्त का खाना तो खाओगे, कहीं चले गए, घर आए, सोए। इतना ही अगर आप करते हो तो मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम सिर्फ एक दिन की एक्टिविटीज ये जब बंदा करता है ना, और ये बहुत नॉर्मल है, ये मैं बहुत कम बता रहा हूं, तो करीब 75 से 80 रुपए जीएसटी के दे देता है। अब इसको आप महीनों में कैलकुलेट कर लो, फिर साल में कैलकुलेट कर लो, बहुत दुख होगा जान के। आई मीन शी इज लाइक, पॉपकॉर्न खाएगा तू, पॉपकॉर्न खाएगा तू, जीएसटी निकाल। और गाड़ी खरीदेगा तू, जीएसटी निकाल। बेचेगा तू, जीएसटी निकाल। सीरियसली यार, हम कहां जा रहे हैं? क्या पॉपकॉर्न से याद आया, अल्लू अर्जुन
यार ये कैसी बातें सुनने में आ रही है. मूवी बिकेम अ ह्यूज सक्सेस, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सक्सेस इफ यू आर नॉट अ ह्यूमन इनफ? नो सीरियसली. बाहर गाड़ी में बिताने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा, तो ये कैसे इंसान है? हम लोग क्या बोलना है? मिस्टर रेवंत रेड्डी ने असेंबली में जो बताया है वो सुनने के बाद लोगों को लगा कि यार इतना इतना इनसेंसिटिव कैसे कोई हो सकता है. सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं बाहर ये बोल भी नहीं सकता हूं. बहुत ही सिंपल सी बात है, सारा डिस्कशन हटा दो. जेन्युइन थिंग, अगर आपको देखने या आपसे मिलने कोई भी फैन आया है और वो मर जाता है तो पहला काम क्या करोगे? तो आपको सारा काम छोड़ के कंसर्न दिखानी चाहिए, उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, अपना सारा काम बंद कर देना चाहिए. किसी की जान का सवाल है. जो बातें मिस्टर रेवंत रेड्डी ने रिवील की इन असेंबली, वो सुन के सब शॉक थे, स्पेशली द पार्ट व्हेन द वुमन डाइड. इस क्रश में रेवती, श्रीतेश एंड इनके परिवार, हस्बैंड एंड और दूसरा बेटा थिएटर को आ गए. ये रैम्पेड में अलग अलग हो, एक बेटी और हस्बैंड अलग हो गए, बेटा और माँ अलग हो गए. आई मीन जस्ट लिसन टू इट. वो माँ उनके बेटे को ऐसा हाथ पकड़ के रख लिए कि पुलिस आके हाथ हटाए तो भी वो हाथ नहीं हट रहा, क्योंकि माँ मर गई तब तक, मगर बेटे को तो नहीं छोड़े. तो वो सिचुएशन में पुलिस लोग क्लियर कर दे के, उनके फर्स्ट एड कर दे के तुरंत हॉस्पिटल को लेकर गए. हॉस्पिटल को लेकर जाने के बाद मां मर गई, बेटा भी बेहोश हो गए, उनका ब्रेन डेड हो गए. स्पीकर सर. एंड आफ्टर दैट सो मेनी थिंग्स हैपेंड. और इनके हिसाब से उस वक्त मिस्टर अल्लू अर्जुन थिएटर में बैठ के पिक्चर ही देख रहे थे और उनको थिएटर में आके कहा गया कि आप चले जाइए, नहीं तो लोग थिएटर से बाहर जो खड़े वो हटेंगे नहीं. फिर भी उन्होंने रिजेक्ट किया इनके अकॉर्डिंगली. उसके बाद जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए. बाहर गाड़ी में बिताने के बाद फिर जाते होकर उसके बाद वो किस तरह से गए, हाउ ही एक्सप्लेन्ड इट, इट वाज सो शॉकिंग. फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा, तो ये कैसे इंसान है? हम लोग क्या बोलना है? दोनों मिनिस्टर्स ने जिस तरह के फैक्ट्स रिवील किए, उनको सुनकर ऐसा लगा कि यार मिस्टर अल्लू अर्जुन, व्हाट आर यू डूइंग? और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर एक दो बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए. क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए. अगर इन बातों में थोड़ी भी सच्चाई है तो मिस्टर अल्लू अर्जुन ने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी. उनकी इतनी मैसिव सक्सेस पर यह उससे बड़ा दाग है. दूसरी बात, यार थोड़ा कंट्रोल करो ना. आफ्टर ऑल ये भी तो एक ह्यूमन है. इतना क्या पागलपन, दौड़े जा रहे हैं, पागल हो रहे हैं, लटक रहे हैं, कूद रहे हैं, स्टैम्पेड हो रहा है. ऐसा क्या पागलपन कि लोग मरे जा रहे हैं और वो हाथ हिला के चला गया? देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट. पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट. एनीवे, ही हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. अभी बहुत सारे लोग एक्टिवेट हो चुके हैं सोशल मीडिया पे ये बताने के लिए कि नहीं, ये जो मिनिस्टर ने कहा है गलत है एंड ऑल दिस थिंग. जो भी होगा सामने आ जाएगा. सुपरस्टार को भी ये समझना चाहिए कि यार ऐसा नहीं करें, और लोगों को भी. देयर इज नो पॉइंट. एंड इफ यू लाइकिंग दिस सीरीज, प्रेस द सब्सक्राइब बटन. थैंक यू सो मच. लव यू 3000. तो करना नहीं, मगर मैंने टच किया.